नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कांग्रेस के लिए अभी-अभी दो बुरी खबरें हैं। कांग्रेस एक तरफ जहां कांग्रेस से टूटकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी को जिताने की डाली गई है और बीजेपी अपनी इस चाल में कामयाब भी रहेगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जितना हल्का करके कांग्रेस ने लिया था और किसी ने नहीं लिया है। कांग्रेस उनको मान चुकी थी, इस तरीके से निकाला कि जिसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बुरी खबर कांग्रेस के लिए ये है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से सज़ा मिली है 2 साल की। अब राहुल गांधी को जेल में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दी है। ये मामला 2019 का है, जिसमें राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के लिए एक मंच से चुनावी सभा के दौरान एक मंच से कई तरीके के अपशब्द बोले थे। इस पर गुजरात के कई लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जब राहुल गांधी को बुलाया गया, उन पे मुकदमा इस बात का चल रहा था, तो राहुल गांधी ने यह कहते हुए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था कि मैं राहुल गांधी हूँ, मेरा माफ़ी मांगना मेरे खून में नहीं है। इसलिए ये बात इसके बाद राहुल गांधी की जो सांसद सदस्यता थी वो भी चली गई थी और इसके बाद ही से राहुल गांधी पर ये केस चल रहा था। राहुल गांधी ने अपनी उस सज़ा के खिलाफ जो लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को दी थी, उसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए थे और गुजरात हाई कोर्ट में आज सुबह से ही इस पर बड़ी गहमा-गहमी थी इस पूरे मामले पर, और इस मामले को किसी तरीके से समझा जा रहा था कि कांग्रेस की रणनीति से जोड़ के देखा जा रहा था, लेकिन ये पूरी रणनीति कांग्रेस की फेल साबित हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी। कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए कहा कि उन्हें इस मामले में जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी मामले को बोलने के बाद वो उस पर कभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी के 2 लोगों को 2019 में ये अपशब्द बोले थे। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज हुआ था। लोअर कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को ऑप्शन भी दिया था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि मैं राहुल गांधी हूँ और गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते। लेकिन राहुल गांधी अपनी सज़ा के खिलाफ इस मामले में हाई कोर्ट में गए थे, जिसमें कि हाई कोर्ट के अंदर उन पर ये मामला चल रहा था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी यह कहते हुए सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कि राहुल गांधी, दरअसल कोर्ट का ये कहना है, बहुत ठोस तरीके से कोर्ट ने ये बोला है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं। राहुल गांधी अक्सर देश के अंदर लोगों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, लोगों की भावनाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनको ये आदत पड़ चुकी है कि वो इस तरीके के बयानबाजी करें और ऐसे उन पर पूरे देश के अंदर करीब 10 मामले चल रहे हैं, जिस वजह से उनको इस सज़ा में किसी भी तरीके की रियायत देना कानून के खिलाफ होगा, कानून सम्मत नहीं होगा। इसलिए उसे अब ऐसे मामलों में राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले को बहुत ही दुर्लभ, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो नेता है और बार बार इस तरीके के अपराध करता रहता है देश के अंदर। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने भी राहुल गांधी पर दर्ज कराया हुआ है। राहुल गांधी ने उनके खिलाफ भी इस तरीके के अपशब्द बोले थे। राहुल गांधी ने इस मामले में ऐसा, कोर्ट ने आगे ये भी लिखा है अपने फैसले में कि ये जो फैसला दिया जा रहा है, किसी भी तरीके से राहुल गांधी के जो पूरा राहुल गांधी का जो स्टेटस है उसके खिलाफ नहीं जाता है और इसमें उनकी कोई भी हानि नहीं होनी है, क्योंकि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं ऐसे चीज़ें बोलने के। और ये कानून सम्मत, ऐसा नहीं है कि ये कानून सम्मत है, ये कानून सम्मत नहीं है।
क्योंकि इस तरीके की भाषा का उपयोग किसी भी नेता के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उसको ऐसे बातें नहीं बोलनी चाहिए जो किसी की भावनाओं के खिलाफ जाएं। राहुल गांधी ने ऐसा इस मामले में पूरे मामले को देखा जाए तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी सज़ा के खिलाफ ऐसा कोई तर्क भी नहीं दिया है जिससे कि उनके उनके लिए कोर्ट रियायत बरते। इस सज़ा के बाद राहुल गांधी की ना तो कोई राहुल गांधी अगर ये सज़ा हाईकोर्ट से बरकरार रही तो इसके बाद राहुल गांधी ना तो कोई चुनाव लड़ पाएंगे आने वाले समय में और ना ही किसी तरीके की कोई सदस्यता ले पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की इस हाई कोर्ट के इस फैसले ने हेकड़ी निकाल के रख दी है। कांग्रेस अभी तक अपने आप को इस मामले को दिखाकर अपने आप को बहुत ही असहाय साबित करके ये जताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए किस तरीके से बीजेपी उनके खिलाफ एक एजेंडा चला रही है और उनको किस तरीके से बहुत बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक रूप से। लेकिन उन्हें ये भी विश्वास था कि गुजरात हाई कोर्ट इस मामले में लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट के इतर ये फैसला देगा और उन्हें इससे राहत मिलेगी, वो खुशियाँ मनानी शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें राहुल गांधी के खिलाफ थी और जो 10 मामले दूसरे अन्य राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं वो राहुल गांधी को राजनीतिक गाली देने का सीरियल ऑफेंडर बताते हैं। इसलिए राहुल गांधी को किसी भी तरीके से हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी और ये बड़ा मामला है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि आने वाले समय में 4 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं और जहां पर भी राहुल गांधी जाएंगे ये सज़ा उनका पीछा नहीं छोड़ेगी और बार बार उनसे जनता और ख़ास तौर पे बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेता उनसे ये हिसाब ज़रूर मांगेंगे कि आप तो पहले ही सजा याफ्ता हैं, आप मंच से कैसे बोल सकते हैं, कैसे जनता को संबोधित कर सकते हैं। तो ये जो पूरा मामला है इसने कांग्रेस को एक करारा झटका दिया है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आज के दिन को कांग्रेस बहुत सेलिब्रेशन के तौर पे देख रही थी। प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में AICC के ऑफिस में खास तौर पे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में इस दिन के लिए विशेष रूप से तैयारी भी की जा रही थी। गुपचुप तरीके से बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात का इंतज़ार कर रहे थे और वो ये मान के चल रहे थे कि हाई कोर्ट राहुल गांधी को राहत देगा और जो मुकदमा दर्ज कराने वाले जो भी लोग हैं उनको लताड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके खिलाफ राहुल गांधी के पक्ष में बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पर थे और जैसे भी कोई बात आती थी तो वहाँ पर वो नारेबाजी करना शुरू कर देते थे। प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो ये बताया जाता है कि वो लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे और वो नारा भी ये था कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो ये उन्हें नहीं पता था कि ये उल्टा आज उनके लिए ये दिन उल्टा पड़ने वाला है, ये पासा उल्टा पड़ने वाला है और खुद राहुल गांधी और कांग्रेस ही चूर चूर हो गए। कोर्ट से वो टकराए और चूर चूर हो गए, OBC से टकराए चूर चूर हो गए। दूसरे तरीके के जो भाषण थे उससे कांग्रेस को जिस तरीके का नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से बिना सोचे समझे चीज़ों को बोल देते हैं और फिर उन पर अड़ जाते हैं, ये एक तरीके से एक मैच्योर नेता की आदत नहीं है। ये एक ऐसे नेता की आदत बनती जा रही है जो किसी भी विवाद को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद वो सेटबैक नहीं लेते, पीछे की तरफ नहीं हटते, आगे ही बढ़ते जाते। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो विदेशों में भी उसने देश के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस पूरी जो विदेशों के अंदर उन्होंने जाकर जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया देश के लोगों के लिए या किसी एक पार्टी के लिए या किसी धर्म के लिए, तो समझिए कि उसमें राहुल गांधी की प्रशंसा कहीं भी नहीं हुई। कांग्रेस को ये लगता रहा कि राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया बोल के पूरा एक माहौल बना दिया, लेकिन ये माहौल नहीं बना। जो देश के अन्य लोग थे जो कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे या जो राहुल गांधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, उन लोगों ने भी ये बात कही या ये बात मानी कि राहुल गांधी को विदेशी मंच पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। देश के लिए कोई भी नेता को ये इजाज़त नहीं है कि देश के खिलाफ किसी विदेशी मंच से इस तरीके की भाषा का उपयोग करे या इस तरीके की बात बोले कि देश से जिसको नुकसान हो। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि पिछले दिनों लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है बहुत बुरी तरीके से पनपी है और लोग इसको एक तरीके से अपने स्टेटस सिंबल से देखना शुरू कर दिया है इन्होंने। लेकिन कांग्रेस का बचकानापन देखिए, राहुल गांधी का बचकानापन देखिए कि वो अभी तक
देश के अंदर ये नहीं समझ पाए हैं कि किस तरीके की भाषा या किस मंच से क्या बोलना चाहिए, ये उनके लिए देश के अंदर एक सेटबैक होगा। तो आप ये समझिए कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कांग्रेस राहुल गांधी के इस बचकाना रवैये से लगातार सेटबैक हो रही है, यानी कि पिछड़ती जा रही है। ये बात समझिए, अगर राहुल गांधी इस तरीके की हरकत करते रहेंगे तो कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।